ठीक है, मतलब आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने जो बुक दी है, मैंने जो पीडीएफ डाला है, ठीक है, आप उसमें एक बार जाके देखिए, आपको इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वहां पे इतने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आप लोग मतलब उसको लगा लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपको नहीं भी आता होगा ना, तो आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते करते जैसे 5-10 क्वेश्चन नीचे आओगे ना, तो वो तरीका आपको नहीं आता था लेकिन अब आ जाएगा आपको, इस बात की मेरी श्योरिटी है। आप इस एक बार जो किरण का जो प्रीवियस ईयर मैंने दिया है आपको पीडीएफ, अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट पीडीएफ से लगा ले, सब कुछ है आपके पास, और ये पीडीएफ भी ओरिजिनल वाला पीडीएफ जो पैसे से खरीद के दिया है आप लोगों को, है ना। तो इस चीज इन चीजों का भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, लापरवाही मत करो, घर पे रह रहे हो, होता है चीजें, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं अपने की, तो वो है हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना। प्रॉफिट लॉस आपका बिल्कुल परसेंटेज और रेशियो दोनों पे ही बेस है, परसेंटेज और रेशियो दोनों लगेंगे इसमें, ठीक है, परसेंट भी लगेगा और रेशियो भी लगेगा। तो अगर आपने परसेंटेज रेशियो को अच्छे से समझा है, तो मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट या ऐसा सीआई में या फिर पार्टनरशिप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये टॉपिक्स इन्हीं के कंसेप्ट पे बेस्ड है और आपकी प्रैक्टिकल डेली लाइफ के मैथ पे बस, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है प्रॉफिट लॉस। तो अगर आप अ, को मैं बताऊं कि प्रॉफिट लॉस डेली लाइफ में क्या आप देखते होगे, डेली हर चीज में तो आप यही कैलकुलेट करते हो, है ना, कि इस चीज ये काम करने से मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये काम करने से मुझे लॉस होगा। मैं ये खा रहा हूं तो मुझे खाने से प्रॉफिट होगा, ये खा रहा हूं तो मुझे खाने से लॉस होगा, है ना। ये मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ जाने से मुझे ये प्रॉफिट होगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे ये लॉस हो जाएगा, है ना। पढ़ूंगा तो गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी, और नहीं पढ़ूंगा तो फिर पढ़ाई बुरा मान जाएगी, पढ़ाई का लॉस, मतलब किसी ने एक एक ना एक चीज का तो लॉस होना ही होना है। तो यही चीज तो आप कैलकुलेट करते हो डेली, है ना। तो यही चीज आपको अब यहाँ पे क्वेश्चंस में क्रिएट करनी है, कैलकुलेट करनी है। बट यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करना है आपको, मैथ अपना यूज करना है, और यही चीज आपको मैथ बेस्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट लॉस अगर हम देखेंगे तो किसी ने कोई ना कोई तो बेस बनाना पड़ेगा, है ना। अब प्रॉफिट लॉस किस बेस पे होता है, उसके कुछ बेसिक्स होंगे, ठीक है। तो इन बेसिक्स को समझते हैं। बेसिक्स में आपको कुछ ये टर्म्स जाननी जरूरी है, ठीक है, कि कौन कौन सी टर्म इसमें यूज होंगी आपकी। तो सबसे पहले है आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जिसको हम एब्रीविएट करके हम यूज करेंगे सीपी, एससीपी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस चीज पे आप देखो, प्रॉफिट लॉस अगर आपको सही से समझना है तो आपको एज अ शॉपकीपर सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जनरली किसको होता है, शॉपकीपर को। तो आपको यहाँ पे शॉपकीपर बनना पड़ेगा। शॉपकीपर बन के आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। मैं इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपको कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अब समझते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है। भाई कॉस्ट प्राइस वो है कि जिस प्राइस पे, अगर इंग्लिश इसकी डेफिनेशन देखना चाह रहे हो तो देख लो, यूनिट आइटम टू इज बॉट। बॉट मतलब आप अगर शॉपकीपर हो, आपने जितने पे खरीदा है, ठीक है, ठीक है, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। और इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन होती है, बहुत सिंपल सी होती है कि शॉपकीपर या जो भी हो, आप ये देखो आपकी पॉकेट से कितना गया, ठीक है, मतलब पॉकेट से जितना चला जाएगा इसमें, मतलब आपने किसी आर्टिकल को लेने के लिए अपनी पॉकेट से जितना अमाउंट दिया या अपनी पॉकेट से जो भी दिया, चाहे वो अमाउंट है चाहे आर्टिकल है, क्योंकि बाटा सिस्टम भी होता है, उसमें भी प्रॉफिट लॉस कभी कभी देखना पड़ता है हमें, है ना। तो आपकी जेब से जो गया है दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। वो किसी के भी टर्म में हो सकता है, कॉइन्स की टर्म में हो सकता है, अमाउंट की टर्म में हो सकता है, गोल्ड की टर्म में हो सकता है, किसी भी टर्म में हो सकता है ना, मनी के टर्म में हो सकता है, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, जो आपकी पॉकेट से ज्यादा जाएगा दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमेशा इस चीज को जरूर ध्यान रखना, बाकी कुछ याद रखो ना रखो। फिर नेक्स्ट है आपके पास सेलिंग प्राइस, है ना। अब सेलिंग प्राइस क्या है भाई, सेलिंग प्राइस क्या है कि वो आर्टिकल जो आपने अब दिया, मतलब आपने बेचा किसी को, ठीक है, तो वो जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो दैट इज सेलिंग प्राइस। मतलब उस आर्टिकल को देके आपको रिवर्ट में जितना वापस मिल रहा है, उसके बदले जितना वापस मिल रहा है, दैट इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो आपका सेलिंग प्राइस होता है, जिसको एब्रीविएट करके हम एसपी यूज करेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस,
अब मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस वो चीज है कि आपने अपनी दुकान पे कोई आर्टिकल ला के रखा और आपने अपनी मर्जी से कोई भी उस पर प्राइस प्रिंट कर दिया दिखाने के लिए कि ये इतने का है, दैट इज योर एमआरपी। इस मार्क प्राइस के बहुत सारे नाम होते हैं, इसको हम एमआरपी भी बोलते हैं। एमपी तो मैंने बता ही दिया, हम इसको एमपी यूज करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक डिस्प्ले प्राइस के नाम से भी यूज होता है ये ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डिस्प्ले प्राइस, अगर हमें, क्योंकि डिस्प्ले में जो रखा जाता है प्रोडक्ट, उस पर जो प्राइस चिपका होता है वही आपका मार्क प्राइस होता है, वही डिस्प्ले प्राइस होता है। कभी कभी इसको टैग प्राइस के नाम से भी क्वेश्चन में दिया जाता है। लेबल प्राइस, क्योंकि एक लेबल पे एक टैग पे लिखा होता है ना। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो आपको पता है एमआरपी की फुल फॉर्म है, लेकिन इसमें भी इसको पूरा फुल फॉर्म में भी यूज कर लेता है। तो और भी इसके मतलब ऐसी चीजें यूज कर सकता है, नए नाम बना के कहीं से यूज कर लेगा, तो आप उस चीज को समझ जाए। जब भी कोई ऐसी चीज होगी दैट विल बी कॉल्ड मार्क प्राइस, ठीक है, जिसपे सेल होने के लिए रखा जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करें हम प्रॉफिट और लॉस की, कि ये जो टर्म है दो आपकी, ठीक है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस। जब भी कभी आपका जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आपकी पॉकेट से जितना गया और उसके बदले में वापस जितना आपको मिल रहा है, वो अगर आपका बड़ा है, ठीक है, तो अगर रिटर्न जो मिल रहा है वो अगर आपका बड़ा है, तो हम बोलेंगे कुछ कुछ प्रॉफिट होगा हमें। ठीक, कितना होगा ये डिपेंड करेगा। शिवांगी, एसपी और एमपी में क्या डिफरेंस है? देखो, एमपी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मतलब 100 रुपए का कोई आर्टिकल है, उसकी जो एमपी है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस पे बेचे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई एक आर्टिकल है, ये बॉक्स है, ठीक है, इस पे मैंने डाल दिया भाई ये 100 रुपए का है। मैंने अभी लिखने के लिए, एक रेफरेंस के लिए, प्राइस जो एमआरपी होता है वो एक रेफरेंस के लिए डाला जाता है, कि जब आप कोई प्रोडक्ट को देख रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि आपको प्रोडक्ट तो पसंद आ रहा है, लेकिन आपको ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि भाई वो प्रोडक्ट पता नहीं हो, ऐसा ना हो 1 लाख रुपए का हो, तो आप मतलब पूछने में हिचकिचाते हो। तो एक रेफरेंस दे देते हैं कि ये जो प्राइस है ये 100 रुपए से ज्यादा। एमआरपी का मतलब है कि इसकी प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। एमआरपी का मतलब ये होता है, एमपी का मतलब ये होता है कि किसी भी आर्टिकल की जो एमआरपी है वो कभी 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, आपको मैंने स्टिकर चिपका के दे दिया, तो आप देखोगे यार ये 100 रुपए से इस पे लिखा हुआ है, मतलब ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब जब आप दुकान को खरीदने गए, जो मतलब दुकानदार के पास लेके गए प्रोडक्ट को, फिर वहां पे आपने बार्गेन किया, बोला नहीं भाई मुझे 100 रुपए में नहीं चाहिए, या फिर आपने पूछा भैया ये कितने का है, तो वो बोलेगा 100 रुपए तो इस पे लिखा हुआ है, वैसे तो ये 100 रुपए का है, लेकिन मैं आपको 80 रुपए में दे दूंगा। तो ये जो 80 रुपया ये सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस कहीं लिखी नहीं होती है। हाँ, कभी कभी एमआरपी ही सेलिंग प्राइस बन जाती है, कि वो जब एमआरपी पे ही बेच रहा हो कोई प्रोडक्ट को। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस। एमआरपी से बड़ी कॉस्ट नहीं हो सकती है किसी भी आर्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके नीचे सेलिंग प्राइस उससे नीचे हो सकता है, लेकिन उससे मैक्सिमम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट समझ गए। प्रॉफिट क्या है? अगर मैंने कोई चीज मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कोई आर्टिकल खरीदा और उसको फिर मैंने बेचा, तो अगर मैंने जितने में खरीदा उससे ज्यादा में खरीदा है तो प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट लॉस तो आई थिंक अब मुझसे ज्यादा तो आप ही प्रॉफिट लॉस जानते होगे, क्योंकि इन चीजों को समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है ना। तो कभी कभी पढ़ाई में लॉस हो जाता है भाई, जो आपने अपने पढ़ाई का जो टाइम था वो इन्वेस्ट कर दिया अपने किसी दोस्त के ऊपर, ठीक है, और पता चला कि बाद में जो आपका दोस्त था वो किसी और का दोस्त बन गया, है ना। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो टोटल लॉस हो गया, मतलब आपकी ना स्टडी हुई, ना ही आपकी पढ़ाई हुई। तो भाई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। डिस्काउंट, ठीक है। अब ये डिस्काउंट क्या चीज है? तो डिस्काउंट ये है कि एमआरपी जो आपकी है, जितने पे मैंने अभी जो बताया ये, कि 100 रुपए की चीज लिखी हुई थी, दुकानदार ने बोला भाई है तो 100 रुपए की चीज, लेकिन मैं आपको 80 में दे दूंगा, तो ये जो 20 रुपए कम कर दिए, है ना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है यही आपका डिस्काउंट होता है। ठीक है, क्लियर। और जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। शॉपकीपर हमेशा अपने ऊपर लेगा इस डिस्काउंट को, ध्यान रखना। ठीक है, शॉपकीपर छोड़ेगा अपने पैसे, जो अमाउंट होगा उसको। क्लियर। तो ये तो थे इनकी डेफिनेशंस, मतलब कब कैसे होती है, लेकिन अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिक रिलेशंस बिटवीन इनके मतलब
जो टर्म्स हमने पढ़ी हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इनके बीच के रिलेशंस के बारे में और फॉर्मूले कुछ प्रॉफिट लॉस के वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है भाई, कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस कर दूं, ठीक है, सीधी सी बात है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं अपना प्रॉफिट अपने सेलिंग प्राइस में निकाल दूं, तो मेरे पास मेरी लागत बचेगी, मतलब जितना मैंने अपनी पॉकेट से उसमें इन्वेस्ट किया था वो बचेगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस में अगर लॉस होगा तब कैसे निकालेंगे आप कॉस्ट प्राइस, तो लॉस तब होता है, अगर लॉस हो रहा है हो, तो आप क्या करेंगे, उस लॉस को आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब जितने का मुझे लॉस हुआ, जितने का मुझे नुकसान हुआ, मैंने अगर वो अपने सेलिंग प्राइस में ऐड कर दिया तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना कि जो सीपी होती है वो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होती है, और सीपी जो होती है वो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होती है। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखना। फिर अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, अगर सेलिंग प्राइस निकालने की बात आएगी तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट के साथ बेचना है तो आपको सेलिंग प्राइस में क्या करना, सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट प्राइस, अगर लॉस दिया हुआ है तो आपको कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जितने का लॉस आपको खाना है वो अपना कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा। और अगर एमआरपी है, ठीक है, अगर आपको एमपी या एमआरपी दिया हुआ है तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा माइनस ही होता है डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस के लिए, राइट। अगर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से हमें अपना कॉस्ट प्राइस माइनस करना पड़ेगा। लॉस के लिए, लॉस जब लॉस कब होता है, लॉस हमेशा याद रखना, लॉस तभी होगा जब आपकी कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी। अगर उसने बोल दिया लॉस हुआ, मतलब हमें कॉस्ट प्राइस बड़ी है, सेलिंग प्राइस छोटी है, तो आपको कॉस्ट प्राइस में से हमेशा माइनस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस, या फिर हमेशा आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को ही माइनस करें। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो लॉस, और अगर ये जीरो आ जाती है, मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो ही आ गई, तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, सीधी सी बात। आप हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें, बट कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये एग्जैक्ट फॉर्मूले भी आपको यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलें, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, चलो, तो अगर अब यही बात हम परसेंटेज में बात करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भाई कैसे कैलकुलेट होते हैं, है ना, तो उनके लिए हम क्या करें। अब आज में अगर किसी को कभी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार बता देना, है ना। तो देखो, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये होता है, हमेशा प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है सीपी से। अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट मैंने पीछे बता दिया कि आप प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से एससीपी को माइनस करेंगे। तो एक फॉर्मूला आपको कहीं कहीं ये देखने के लिए भी मिल जाता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, अब 100 मल्टीप्लाई किस लिए होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। और ये ध्यान रखें, कभी भी अगर हमें वो प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज अगर कैलकुलेट करवा रहा है तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा ऑलवेज काउंटेड ऑन सीपी। तो जिस पे काउंट करते हैं नीचे हमेशा वही आता है, तो नीचे जब भी हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज काउंट करेंगे तो नीचे हमेशा आपका सीपी ही आएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज तो ऊपर प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस परसेंटेज तो लॉस अपॉन सीपी। अब लॉस के लिए मैंने बताया तो सीपी माइनस यहाँ पे एसपी हो जाता है अपॉन सीपी इंटू 100। तो अगर फॉर्मूले की बात करो तो कभी कभी ये आपको बुक्स में फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो ये सब याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप बस बेसिक याद रखो कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, बस इतना काफी है। ठीक है, अब देखो, मैं इस चीज को रिवर्स में यूज करूंगा कि अगर मैंने परसेंटेज निकालने, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ये चीज यूज की है, तो मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं अपने क्वेश्चंस में। कैसे, कि अगर मैंने, अब मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया कि भाई 10% मुझे क्या हुआ है प्रॉफिट, किसी भी क्वेश्चन में कि उसने कोई आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो भाई एक बात बताओ, इसने 10% कैसे निकाला होगा, इसको किसने बताया कि प्रॉफिट 10% का हुआ है, जो उसने क्वेश्चन में लिखा, उसको भी तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ने कैलकुलेट करके ही बताया होगा, मतलब वो ऑलरेडी, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये कैलकुलेशन है, ये कहीं ना कहीं कैलकुलेट किया होगा। अब बस मैं रिवर्स में जाऊंगा, रिवर्स में कैसे जाऊंगा, इसका फ्रैक्शन बना दूंगा, मतलब
प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट प्लस होता है हमेशा याद रखना, तो प्लस 1/10। अब भाई प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कैसे होता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, मतलब ये नीचे ऊपर वाली यूनिट है ये प्रॉफिट है, और ये नीचे वाली जो यूनिट है ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहां से मुझे रेशियो मिल गया, रेशियो मिल गया तो यूनिट मिल गया। अब मुझे कुछ भी निकालना होगा तो मैं निकाल लूंगा। अगर मुझसे पूछेगा भाई एसपी कितना होगा, तो मैं इसी यूनिट से एसपी भी निकाल सकता हूँ, कि मुझे पता है कि भाई 10 रुपए की चीज को उसने 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा है, तो उसने 11 रुपए मतलब 11 यूनिट जो रही होगी उसकी एसपी रही होगी, तो मुझे एसपी भी इजीली मिल जाएगी, है ना। सारी चीज अब यहीं पे मैं बोल देता भाई मान लो 20% का लॉस, है ना। तो फिर से वही बात कि क्वेश्चन में अगर 20% लॉस दिया है तो वो बता, उसने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट किया होगा, है ना। अब जो कैलकुलेट किया होगा बस उसको रिवर्स में जाके हम चेक कर लेंगे एक बार। तो मुझे पता है कि भाई लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, मैं इसको फ्रैक्शन में बनाऊंगा 1/5। लॉस कैसे कैलकुलेट, लॉस अपॉन सीपी, मतलब नीचे वाली यूनिट सीपी है, ऊपर वाली यूनिट क्या है, लॉस। तो अगर मुझे एसपी निकालनी है तो लॉस के साथ एसपी कैसे कैलकुलेट होती है, कि सीपी में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपए का लॉस खाना पड़ेगा इसमें, तो आप सीपी में से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज 4 यूनिट, जो उसकी एसपी है वो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, है ना। क्लियर। तो इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, वही चीज। अब आगे चलते हैं, ये सबको परसेंटेज ब्रेकिंग सिस्टम में आ गया क्या, समझ में आया कि यही जो परसेंटेज है हम इसको इस जैसे हमने परसेंटेज में क्वेश्चंस किए हैं वहीं पे यूनिट के थ्रू, रेशियो के थ्रू, और परसेंटेज को रिवर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस में। आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये याद रखना कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कैसे होते हैं, ये फिजिकली या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे आपको देखने को मिलते हैं, बस इतना याद रखना। बाकी परसेंटेज अपना याद रखना, रेशियो याद रखना, ठीक है। तो मार्क प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया, मार्क प्राइस कैसे निकाला जाता है कि अगर आपको डिस्काउंट दिया हुआ है तो मार्क मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस में जोड़ दूंगा। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पे, प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट किया जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो इसलिए हमेशा डिस्काउंट को कंपेयर हम मार्क प्राइस से ही करेंगे, परसेंटेज अगर निकालना होगा तो, और प्रॉफिट लॉस को आपका सीपी से, मतलब सीपी, एसपी और एमपी। तो अगर मैं इनकी ओवरऑल बात करूं तो सीपी एसपी को कनेक्ट करते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, है ना। इन दोनों के बीच में लाई करता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। और अगर एसपी एमपी के बीच में हमेशा लाई करता है डिस्काउंट परसेंटेज, मतलब अगर आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दे रखा है तो आपको रेशियो मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, अगर डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है तो आपको मिल जाएगा रेशियो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, है ना। तो अगर ये फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट का, डी अपॉन एमपी, है ना। अगर मैं डिस्काउंट ही दे दूं आपको सीधा कि मैंने भाई दे दिया 25% का डिस्काउंट, देयर इज 25% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल, और उसके बाद उसने इतने में बेच दिया, तो बताओ उसकी कुछ कॉस्ट पूछ लेगा, एमआरपी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो जैसे ही अब फिर से वही बात कि इसको 25% किसने बताया, भाई हमने तो नहीं बताया, तो ये का 25% इसने खुद कैलकुलेट किया होगा। अब कैलकुलेट किया हो तो हम रिवर्स में चले जाएंगे कि एक स्टेप पहले इस परसेंटेज में कन्वर्जन से जस्ट एक स्टेप पहले क्या था, तो एक स्टेप पहले था 1/4, है ना। इसी को तो कन्वर्ट करके 25 लिख दिया था हमने। तो ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, डी अपॉन एमपी। नीचे आ जाएगा आपका मार्क प्राइस। तो अगर मुझे यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है तो मुझे पता है मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूंगा, और ये माइनस प्लस साइन ध्यान रखना, डिस्काउंट ऑलवेज माइनस होता है, लॉस माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है। तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, ऊपर माइनस है तो आप सीधे 4 में से एक ही माइनस करेंगे, तो सीधा आ जाएगा 3। तो ये जो सेलिंग प्राइस है उसके 3 आ गया। अब जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको उसी यूनिट के इक्विवेलेंट रख देंगे, डिस्काउंट की वैल्यू दी है तो डिस्काउंट के इक्विवेलेंट, एमआरपी की वैल्यू दी है तो एमआरपी की यूनिट के इक्विवेलेंट, और अगर सेलिंग प्राइस दी है तो सेलिंग प्राइस की यूनिट के इक्विवेलेंट। और आपको कुछ करना ही नहीं है, वहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल के जो पूछा है उसके साथ उसका मल्टीप्लाई, दैट्स इट, योर आंसर, ठीक है। एक ये रिलेशन है आपका, ठीक है, इसको याद रख लेना आप, ठीक है, कि सीपी अपॉन एमपी, जब भी कभी सीपी और एमपी की बात होंगी सीधी सीधी, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रिलेटेड ओनली, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में इसने क्या किया है कि देखो, इसने क्या किया, परसेंटेज को यूज किया है। मुझे पता है कि अगर मैं अपनी कॉस्ट प्राइस क्या ले लूं, मतलब 100% ले लूं, तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, ठीक है, कि सीपी में आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे, राइट। और सेलिंग प्राइस एमआरपी के थ्रू क्या होती है, तो एमआरपी से आप क्या कर देंगे, डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो जब मैं एमआरपी को 100 ले लूंगा तो 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और कॉस्ट प्राइस को 100 ले लूंगा, 100% ले लूंगा तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, अगर मैं सब कुछ परसेंटेज में ले लेता हूँ। और इन चीजों को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों ही क्या है, सेलिंग प्राइस है ना। तो बस यहीं से ये रिलेशन इसने निकाल दिया है आप। तो सीपी अपॉन एसपी, ठीक है। तो बाकी का समझेंगे जब कभी डिस्काउंट पढ़ेंगे, तो इस चीज को भी अच्छे से समझेंगे। मैं आपको क्वेश्चन में ये करके दिखाऊंगा बिना इसके भी और इसके साथ भी, ठीक है। बस ये सीख है हमारा शॉर्टकट, इससे लग के काफी चीजें जल्दी सॉल्व हो जाती, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब बस इतने ही कंसेप्ट आपको याद रखने थे, कंसेप्ट कुछ नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है ना। फिर उसके बाद आपको जो परसेंटेज रेशियो पता होना चाहिए, कैसे और कब क्या कैसे कंपेयर होता है, बस दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, एन आर्टिकल सोल्ड एट 240 रुपीज विद 20% लॉस, देन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो उसने यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दी, लॉस दे दिया, और आपसे पूछा है कि भाई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताओ। तो इसको निकालने के तीन तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तीनों बता देता हूँ आपको, कि अगर मैं इसकी कॉस्ट प्राइस क्या ले लूं, लेट कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी क्या है इसकी, एक्स, है ना। तो अगर एक्स रुपीज ले ली, तो एक्स में से एक्स का ही 20% लॉस हो गया, एक्स में से एक्स का ही 20% लॉस हो गया, तो वैल्यू कितनी बच गई, ठीक है। सीपी हमने एक्स ले लिया, ठीक है। तो एक्स में से अब लॉस कह रहा है 20% का, तो एक्स में से एक्स का ही 20% में माइनस कर दूंगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का 20% होगा ना। जब भी कभी प्रॉफिट लॉस काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, वो किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो यही बराबर हो जाएगा लॉस, जब मैं माइनस कर दूंगा तो वो 240 रुपए के, दैट इज सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो मैंने परसेंटेज का पहला क्वेश्चन याद करो, मैंने कुछ ऐसा बताया था कि किसी नंबर में से उसी का 20% माइनस कर देने पे रिजल्टेंट 240 बन जाता है, तो वो ओरिजिनल नंबर बताओ। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत आराम से किया जा सकता है ना। इसको हमने 1/5 लिख लिया, 240, तो ये 4/5x इज इक्वल टू 240, यहाँ से 60, एक्स की वैल्यू 3। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा तरीका, मतलब इतना भी हमें नहीं करना है, जहां मैं एक्स ले रहा हूं मैं वहां कुछ भी ले सकता हूँ। तो जहां मैं एक्स ले रहा हूँ वहां पे 100 रुपए मान लो, कि उसकी जो कीमत थी वो 100 रुपए थी, है ना, या 100 यूनिट थी, 100 रुपए थी, या 100%, कुछ भी जो आप लेना चाहो। तो भाई 100 रुपए थी, 100 यूनिट थी, तो मैंने उसको कितने में बेचा, -20%, दैट इज 20 रुपए के लॉस में। ये तो हो गई सीपी। तो 80 यूनिट जो आपके आएंगे यहाँ पे, दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस, मतलब 100 रुपए की चीज को मैंने 20% का लॉस खाया उस पे, और मैंने उसको कितने में बेच दिया, 80 यूनिट में। अब ये जो मेरी 80 यूनिट यहाँ से आई है, जो 80 रुपए आए हैं मेरे, एक्चुअल में वो 80 नहीं है, वो कितने के बराबर है, 240, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 240, तो मेरा सेलिंग प्राइस और इनका सेलिंग प्राइस इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, अभी तक ये हम खूब किया है हमने पिछले परसेंटेज के क्वेश्चन में, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 रुपीज। तो अब मुझे कॉस्ट प्राइस भाई मैंने कितना लिया था, मैंने तो 100 यूनिट लिया था, तो मेरा जो सीपी आ जाएगा दैट विल बी 100 × 3, दैट इज 300 रुपीज। बताएं भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं। ये बस एक क्वेश्चन में आपको 3 तरीके से समझाऊंगा, बाकी आप किसी भी क्वेश्चन को 3 तरीके से नहीं देखेंगे, है ना, जरूरी है थोड़ा। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई तीसरा। तीसरा मेथड क्या है, एक देखो जहां पे मैंने 100 यूनिट लिया है ना, मैं यहाँ पे 100% भी ले सकता था, मतलब मैं सीधा कर सकता हूँ। मुझे पता है कि ओरिजिन जो भी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, ठीक है, क्योंकि जिस चीज पे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसी को हम 100% ले लेते हैं। तो मुझे पता है कि 100% में से 20% सीधा माइनस हो जाएंगे, तो 80% मेरे पास कोई वैल्यू बची होगी ओरिजिनल की, मतलब इस कॉस्ट प्राइस का 80% वैल्यू बचा है, और 80% की वैल्यू कितनी है, 240, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, और जो 100% होता है वही हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो एक छोटा सा परसेंटेज आप यूज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ यूनिट की जगह अगर परसेंटेज ले लिया है तो परसेंटेज थोड़ा सा डायरेक्ट हो सकता है।
अब इससे भी थोड़ा सा एक क्या फ्रैक्शन में आ जाओ, ठीक है। ये सबसे जरूरी है, इस चीज को समझना आप कि परसेंटेज को हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे। परसेंटेज, आप सिर्फ परसेंटेज देखो, क्या दूंगा 20% लॉस, मतलब -20%, है ना। -20%। अब इसको किसने बताया 20% का लॉस है? इसने खुद कैलकुलेट किया होगा और हमें नहीं बताया, है ना। तो इसको हम रिवर्स में जाएंगे, मतलब एक स्टेप पहले, इसने 20% करने से पहले क्या आंसर था, तो -1/5। अब हम, मुझे पता है कि लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, लॉस अपॉन सीपी, मतलब ऊपर जो है वो लॉस है, जो नीचे है वो सीपी है। तो ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, तो भाई एसपी हो जाएगा मेरा 4 यूनिट, क्योंकि 5 में से -1 हो जाएगा, दैट इज 4। अब इसने क्वेश्चन में देखो कि रुपीज के में क्या दिया हुआ है, रुपीज में इसने आपको एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 240। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ भाई इस 1 यूनिट की जो 4 यूनिट की वैल्यू है ये है 260 रुपए, इस सॉरी 240, है ना। तो 240 इस 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60 रुपए। और मुझे अपना सीपी का आंसर देना है, तो 60 × 50, 60 × 5, दैट इज 300 रुपीज, ठीक है। अब ऐसे हमने बहुत सारी चीजें की है, तो मुझे बताओ कि सारी चीजें क्लियर हो गई अच्छे से अभी तक? सोनाक्षी, ठीक है, ओके, राइट। तो 1 यूनिट आपके, अब यहाँ से ये सारी चीजें समझ में आई। अब मैं अगले क्वेश्चन में जब जाऊंगा तो अगले क्वेश्चन में मैं ये सारे मेथड यूज नहीं करूंगा, बस कोई एक या दो मेथड, है ना, देख लेंगे जिसमें हमारी कैलकुलेशन सबसे कम पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग, डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन। अब यहाँ दिया है एक आर्टिकल सोल्ड एट थ्री वन आर्टिकल सोल्ड एट 300 रुपीज विद 10% प्रॉफिट, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल का, और यहाँ प्रॉफिट दिया है। तो मैं, अब मुझे पता है ना, कि प्रॉफिट का मतलब मेरी सीपी होती है हमेशा 100%, और अगर मैंने इसको 10% प्रॉफिट पे बेचा है तो सीपी का 110% पे बेचा होगा, मतलब वो जो वैल्यू है जो मैंने खरीदा मेरे लिए 100% हुआ, फिर मैंने उसको 10% से बढ़ा दिया, प्रॉफिट का मतलब मैंने उसको बढ़ा दिया। प्रॉफिट लॉस यही तो है कि घटा के बेच दिया तो लॉस, बढ़ा के बेच दिया तो प्रॉफिट। तो 110% की वैल्यू 300 हो गई, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/110, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है मेरी वो 100% ही है, तो हो जाएगा 300/110 × 100, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा 3000/11 को डिवाइड कर दो 22, 88 80 हो गया, 7 × 77, 3 बचेगा, तो फिर 2 जा, ठीक है, और फिर पॉइंट, फिर 8 बचेगा ये, तो 7 और फिर 2 रुपीज, ठीक है। एक तो ये हो गया, और हम क्या कर सकते थे, और हम यूज कर सकते हैं अपना वही फ्रैक्शन वाला मेथड, कि भाई 10% दिया हुआ है मतलब प्लस प्रॉफिट है तो प्लस, +1/10। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है कि प्रॉफिट P/CP, है ना। तो जो 10 यूनिट है ये सीपी, और जो 1 हो गया प्रॉफिट, तो भाई एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 11, 10 + 1 दैट इज 11। और ये जो 11 यूनिट है ये बराबर दिया है कितने के, 300 रुपए के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300/11। तो भाई हमें कितने यूनिट का आंसर देना है, हमें आंसर देना है 10 यूनिट का, तो सीपी विल बी 300/11 × 10, दैट इज 272.72 अप्रोक्स, ठीक है। बाकी फाइनली कैलकुलेट आप करके देख लेना एक बार, आई होप आंसर सेम आना चाहिए, क्लियर। तो ये दोनों मेथड जनरली हम यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं?
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर जल्दी से मुझे आंसर बता देना फिर इसका। बताओ, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। सोल्ड प्राइस है इसका 720 रुपीज, और जो इसमें हुआ है प्रॉफिट 12.5% का। तो देखो, अगर परसेंटेज की तरफ जाओगे तो ये आपको 112.5% की वैल्यू इतनी मिलेगी, तो वहां पे डिवीजन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप इसे अगर फ्रैक्शन से यूज करेंगे तो शायद जल्दी हो जाए। कैसे? कि इस 12.5% को मैं सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। मैंने आपको बोला ना ये परसेंटेज के फ्रैक्शन याद रखना। तो ये प्रॉफिट है, तो मतलब +1/8। भाई, +1/8 हुआ है तो प्रॉफिट ऊपर रहा होगा, नीचे सीपी रहा होगा, क्योंकि मेरा तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है प्रॉफिट परसेंटेज में, है ना। तो मतलब 8 यूनिट हो गया सीपी, 1 यूनिट हो गया प्रॉफिट। तो भाई एसपी क्या होगा? एसपी होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 9 यूनिट, है ना। और ये बराबर दिया है 720 रुपए के क्वेश्चन में। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये 80 रुपए आ जाएगा, है ना। हमें आंसर कितने का देना है? हमें आंसर देना है 8 यूनिट का। तो इंटू कर देंगे हम 80, दैट इज 640 रुपीज। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आपको पेन वेन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। अब देखो, यहां थोड़ा सा हमने रेशियो यूज कर लिया है ना। तो देखते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने मॉडिफाई कर दिया है कि जो एग्जाम में आने वाले इसी कंसेप्ट पे एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से बनेंगे आपके बैंक में। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आर्टिकल इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। ठीक है। मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ओवरहेड मतलब कोई भी चार्जेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह। अब वो कह रहा है कि अगर जो कॉस्ट ऑफ ओवरहेड वो क्या है आपकी 450 रुपए है, तो आपको बताना है कि प्रॉफिट कितना परसेंट होगा कि अगर हम आर्टिकल को 1800 में बेच दें तो। ठीक है। तो अब देखेंगे भाई, यहाँ पे हमें रेशियो किसका दे रखा है? मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, 4:2 और 3। तो अगर आपने रेशियो बहुत सही से पढ़ा है तो आप देखेंगे ओवरहेड की जो कॉस्ट है उसने दे रखी है 450 रुपए। मतलब ये जो हमारे, हम मान लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 4 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट है। तो ये जो 3 यूनिट की वैल्यू है वो उसने दे रखी है 450 रुपए के बराबर, है ना। ये जो ओवरहेड की जो 3 यूनिट्स हैं ये बराबर दे रखे हैं उसने 450 के। तो यहाँ से 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी भाई? 150 रुपीज के। तो यहां से मैं अब टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं कि मुझे एक आर्टिकल को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। अब टोटल कॉस्ट में तो मटेरियल भी ऐड होगा, लेबर ओवरहेड भी यूज होगा और लेबर भी यूज होगा। तो टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ मैन्युफैक्चर, ये कितना हो जाएगा? 4+2+3 यूनिट, मतलब इन सबको मिला के दैट इज 9 यूनिट आपका जो है सीपी है। तो यहाँ से भाई सीपी का अमाउंट कितना आ जाएगा? दैट इज 9 × 150, दैट इज कितना? 1350 रुपीज। कॉस्ट प्राइस इतना है और बेच कितने में रहा है? ये रहा आपका सेलिंग प्राइस 1800 रुपए में। तो अब आपको प्रॉफिट निकालने में भाई क्या प्रॉब्लम आएगी? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी के लोग भी आंसर देने का कोशिश करो भाई, है ना। अब प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? प्रॉफिट होगा 1800 माइनस 1350। देखो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता है, लंबा जरूर देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं उतना। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 18 में से 1350 आप माइनस कर दो, तो 13 से चला जाएगा 550 गया, तो 450 रुपये आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट, है ना। तो अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट कितने का है? 450 रुपए का। सीपी कितना है हमारा? 1800 रुपए का। इंटू कर देंगे हम 100%, दैट इज 20 से 20 और 18 से आप ये डिवाइड कर दो। ठीक है। तो कितना आ गया? 36। ठीक है। 9 बचेगा, 18×5 = 90, दैट इज 25%। सोनाक्षी क्या कर रही हो बेटा? सही तो था पहले। सीपी कितना है हमारा? 1350। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 450 का। ठीक है। अच्छा,
SP 18 बात बिल्कुल सही है, सही है। CP हमें निकालना पड़ेगा, तो CP तो यहाँ नीचे 1350 आएगा ना। ठीक है, ये हमारा निकल गया किस पे, SP पे। हमें निकालना किस पे है, CP पे। ठीक है, तो CP क्या आएगी, CP हमें 1350 है, तो प्रॉफिट 450 ओवर 1350 इंटू 100%। ठीक है, तो ये इससे 1/3 इंटू 100%, दैट इज 33.33%। इट्स नाउ करेक्ट। ठीक है, बस ऐसी चीजें आप एग्जाम में गलत ना करें, हो जाती हैं चीजें। ठीक है, सबने 25% आंसर दिया था, मोस्टली लोगों ने, 2-3 लोग थे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो गया ना सबको। बट ध्यान रखना, कभी कभी वो सेलिंग प्राइस पे भी पूछ लेता है, वो पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन में भी सेलिंग प्राइस दिया होता, आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी आगे। नेक्स्ट, अ डेयरी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 990 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, what would have been the actual profit or loss on it if it had been sold for 855.45 रुपीज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप करके देखो जरा। ठीक है, आपके दिमाग में आइडिया सीधा चल रहा होगा, आप क्या कर रहे होगे कि सर हमें सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी, 990, है ना, मुझे ये, और इसमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10%, तो मैं पहले यहां से निकालूंगा CP। बिल्कुल सही है, CP निकालेंगे, और फिर हम उसको CP निकालने के बाद देखेंगे उस CP को, जो CP आएगी उसको कंपैरिजन करेंगे, प्लस माइनस करेंगे 855.45 रुपीज से। तो वैल्यूज आपकी हो जाएंगी कॉम्प्लिकेटेड, आंसर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो भी होगा, आप यहाँ पे CP डिफरेंस 855.45 ओवर जो CP आएगा उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नो डाउट ऐसे सब करेंगे और सबका आंसर आएगा, बट किसी का थोड़ा पहले आ जाएगा, किसी का थोड़ा सा बाद में आएगा। अब एक्चुअल में देखो कि हमें बस ये देखना है कि ये कितने परसेंट की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज को बहुत अच्छे से यूज करना है। ये जो 990 है जो उसने दिया है वो 10% प्रॉफिट के साथ है, तो मैं ये कह सकता हूँ, परसेंटेज यूज होगा यहाँ पे कि 110%, है ना, 110%, या फिर मैं सीधा यहाँ पे उल्टा, क्योंकि मुझे परसेंटेज की वैल्यू चाहिए, तो जो 990 है वो 110% ऑफ CP है ना, कॉस्ट प्राइस का 110% है, मतलब मैं कह लू 110% है। तो मैं निकालूंगा जब 990 रुपए 110% के बराबर हैं, तो 1 रुपया, मैं मतलब उल्टा कर रहा हूं पिछले क्वेश्चन का, तो जो 1 रुपया होगा वो कितना होगा, 110/990, है ना, होगा कि नहीं होगा, इतने परसेंट होगा, राइट, ऑफ CP, ऑफ CP। अब मुझे निकालना है भाई, मुझे इसी आर्टिकल को बेचना कितने में है, 855.45 में, तो मुझे निकालना है 855.55.45 रुपीज कितना परसेंट होगा CP का। तो 110/990, 990 इंटू 855.45, क्योंकि मुझे इसका पता करना है ये कितना परसेंट है, ये इतने परसेंट ऑफ CP। अब बस इसे सॉल्व कर लो, तो ये 9 टाइम्स, अब 9 से इसे कैलकुलेट करो, तो 9 9 जा 81, फिर 45.5। ठीक है, तो ये कितना है, 95.5% ऑफ CP। ठीक है, तो मतलब ये पूरा 100% तो हुआ नहीं, अब CP का 95.5% है, ये जो अमाउंट है 855, मतलब अभी भी इसमें क्या कितने का लॉस हो रहा है, CP तो मेरा 100% होता है। ठीक है, मींस लॉस कितना होगा, 100 माइनस 95.5%। क्लियर, दैट इज 4.5 का। ठीक है,
4.5% का। क्लियर? 4.95 नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद की चीज है। ठीक है, डेसिमल के बाद आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि पॉइंट डेसिमल लगाने से भी एक जीरो आ जाता है। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ। ठीक है, देखो पहला तरीका तो ये था जो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ से पहले हम सीपी निकालेंगे, ये बिल्कुल सही तरीका था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो हमने पहले देखा है। ठीक है, इस वाले मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेटिव हो सकता था। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेशन की क्या जरूरत है? अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल जरूरत ही नहीं है लगाने की, कितना इजी कैलकुलेशन है। अप्रोक्सीमेशन तो वहां लगाने की जरूरत पड़ती है जहां आपको कैलकुलेशन ज्यादा हो रही हो। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था, यहाँ पे बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे आप फिर आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ सकता है, उसकी वजह से आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि एक बैंक में आपको दो दो डेसिमल तक मांग लेता है आंसर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है एग्जाम में, बट यहाँ पे मुझे बस ये देखना है कि भाई ये कितने परसेंट की वैल्यू है और ये जो दूसरा ये कितने परसेंट की वैल्यू, मैं उन्हीं से कंपेयर कर दूंगा। अगर 10% के प्रॉफिट के साथ ये वैल्यू है, मतलब सीपी का 110% है 90, तो 990 110% की वैल्यू है, तो 1 रुपया कितनी परसेंट होगा? 110/90। तो मैंने 1 रुपए के लिए निकाल लिया। अब मुझे बताना इतने रुपए के लिए 855.45 रुपीज कितना परसेंट होगा। तो बस क्या करना है, 110/990 इंटू 855.45, आप देखेंगे ये आ जाएगा 95.5% ऑफ सीपी। ये परसेंट ऑफ सीपी आप चाहो तो मत लिखो, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि इसका है ना। मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 95.5% की, मतलब अभी भी मेरी सीपी तो होती है 100%, है ना। तो यहाँ पे मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस कितने का, 100 में से आप 95.5 को माइनस करो, तो 4.5% का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको अभी ये बता रहा था कि 110% की वैल्यू 990 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 990/10, 110। तो भाई इसका उल्टा भी तो कर सकता हूं मैं, 990 110% की वैल्यू है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ 1 रुपया कितने परसेंट होगा, 990। ठीक है, बस मैंने आपको ये बताया कि जो चीज निकालनी हो उसको पहले रख लेना। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन था ये, मतलब एग्जाम में आ भी जाता है और टाइम भी ले जाता है, बट ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखते हैं, बिल्कुल सेम बेसिक सा क्वेश्चन है, बट वही घुमा फिरा के तोड़ मोड़ के बात की है इसने। वो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक फीडिंग बोतल है आपके पास, है ना, वो कितने की, 120 रुपए की वो बेच रहा है। ठीक है, सेल्स टैक्स जो उस पर लगाया है उसने, वो कितने का लगाया है, 1/5। सेल्स टैक्स लगाया है उसने 1/5 का, एंड जो प्रॉफिट है वो क्या है, 1/3 ऑफ रिमाइंडर, जो बचा हुआ उसका जो 1/3 है वो उसका प्रॉफिट है। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है उस बिटिंग, वो इसमें तो परसेंटेज की कोई बात ही नहीं हुई है, इसमें तो सीधा फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता बस ये, वो परसेंटेज का जो डिवीजन वाला क्वेश्चन याद है आपको, बैंक वाला जो था, है ना, वो वैसे कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, ट्राई करो जब तक इसे सॉल्व करनी। हाँ जी, तो आंसर आया किसी का? हाँ, तो क्या हो गया, उतना ही होगा। ठीक है, आप देखो, चलो देखते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 120। अब कह रहा है कि जो सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस जितने में बेची जाती है उसी पे, जीएसटी आप देख रहे होगे, जब भी कभी देखा होगा आपने
कि जो सेलिंग प्राइस है, या आप कहीं खाना पीना खाने जाते हो, जितना बिल बनता है उस पर ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी लगता है, ठीक है। बट बोतल में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एमआरपी के अंदर सब इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे बोला गया है कि जो सेल्स टैक्स है वो 1/5 है किसका, सेलिंग प्राइस का। जो सेलिंग प्राइस है वो आपको इनडायरेक्टली बता रहा है बात कि इसका जो 1/5 है मैंने आपको सेल्स टैक्स चार्ज किया है इस एमआरपी में, और कह रहा है इसका जो 1/3 है मैंने प्रॉफिट, जो बाकी का बचा हुआ है। तो जो आप इसमें से पहले टैक्स को माइनस करेंगे, टैक्स कितना आ जाएगा, सेल्स टैक्स 120 का 1/5, दैट इज 24 रुपए, है ना। ये 24 रुपए आप माइनस कर देंगे। तो अब आपका विदाउट टैक्स सेलिंग प्राइस, है ना। या फिर मैं इसमें से सीधा प्रॉफिट बता देता हूं, प्रॉफिट ही निकाल दो। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अब रिमाइंडर कितना बचा, रिमेन या रिमेनिंग कॉस्ट, रिमेनिंग कॉस्ट बची हमारी 120 माइनस 24, दैट इज 96। अब वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 96 रिमेनिंग का 1/3, दैट इज 32, दैट इज प्रॉफिट। तो भाई सीपी कितनी हो गई, तो ये सब माइनस कर दो, 96 में से भी आप 32 माइनस कर दो, ठीक है, दैट इज 64 रुपीज। यही आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना। जो हमने परसेंटेज में आपके जो इनकम वाले क्वेश्चन थे, जो एक्सपेंड करने, जो एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन थे, वोटिंग वाले जो क्वेश्चन थे, कुछ कुछ ऐसे ही थे, आप परसेंटेज बस यूज हो रहा था वहां पे। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है आपको। वो कह रहा है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल, ठीक है, टू बी, उसने बी को बेचा 2400 रुपए में, ठीक है, विद अ लॉस ऑफ 20%। बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्राइस ऑन विच ए विल गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन फाइंड आउट बीज प्रॉफिट। क्वेश्चन समझे आप लोग, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए ने आर्टिकल बेचा किसको, बी को, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट। और यहाँ पे इसका जो अमाउंट दे दिया सेलिंग प्राइस, वो दे रखा है आपको 2400। तो ए का सेलिंग प्राइस और बी का कॉस्ट प्राइस ये दोनों सेम हो गए, है ना, और ए का सेलिंग प्राइस 2400 हो गया। अब वो कह रहा है बी ने बेचा भाई सी को, ठीक है, बट प्राइस बता रहा है ए के रेफरेंस से। वो कह रहा है कि सी को उतने दाम में बेचा उसने, इतने पैसे में बेचा कि अगर ए उस चीज को बेचेगा तो ए को सिर्फ 10% का फायदा होगा, है ना। तो अब मुझे ए का 10% मतलब 110% की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे अब अगर बी और सी का, बी का प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि सी का सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है या फिर बी का सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो, ये जो 2400 है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये है 80% की वैल्यू, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे ये लॉस है ना, लॉस में बेचा है उसने, ठीक है, ए ने। तो 80% की जो वैल्यू है वो है 20%, सॉरी 20 नहीं, 2400 रुपये, 2400 रुपये, है ना। अब मुझे बतानी है 110% की वैल्यू, क्योंकि मुझे 10% प्रॉफिट के साथ वैल्यू निकालनी है। तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400/80 इंटू 110, क्योंकि मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। 80% की वैल्यू 200, 2400 है, 1% की वैल्यू 2400/80, 110% की होगी 2400/80 इंटू 110, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 बार कटेगा, 30 टाइम्स, दैट इज 3300 रुपीज। तो जो आपका सी का जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गया, दैट इज 3300 रुपीज, या फिर बी का सेलिंग प्राइस। अब आप यहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे इसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 33 में बेचा है उसने, ठीक है। और यहाँ पे पूछ भी प्रॉफिट परसेंट रहा है, ठीक है, तो लॉस होने का सवाल ही पैदा नहीं। तो अब ये देखो यहाँ पे कितने रुपए का उसने एक्स्ट्रा बेच दिया, तो आपने देखा यहाँ पे उसने 1100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, किसने, बी ने, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1100 का। बस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 1100/200, 2400 इंटू कर देंगे 100, ठीक है। बस इसको डिवाइड करके मुझे आंसर बता दो भाई कितना आएगा। बताओ जरा कितना है आंसर।
हाँ सॉरी, 900 का ही प्रॉफिट होगा। हाँ सही है। ठीक है। 900 ओवर 2400। ठीक है, तो 9/20 900 ओवर 24, दैट इज 450 ओवर 12। ठीक है, अब बताओ 450/12 का आंसर बताओ। दैट इज 37.5। ठीक है, आप यहाँ पे फ्रैक्शन बना लेते। ठीक है, जैसे कि अगर इसको आप पूरा परसेंटेज में नहीं करना चाह रहे थे तो 900/2400 करते, तो ये आ जाता आपका 3/8, और 3/8 सीधा 37.5% होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने का तरीका। और ठीक है, कोई डाउट किसी को? बस इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से बताओ। वो कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, देन फाइंड आउट हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो देखो, अगर मैं किसी मान लेता हूं कि मेरा अगर जो लेट जो मेरा सीपी है वो क्या है, 100 रुपए। ठीक है, तो मैं उसे बेचूंगा कितने में, 20% प्रॉफिट के साथ, दैट इज 120 रुपए में, है ना? तो अगर मेरा प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 20 रुपए का, 100 रुपए पे 20 रुपए का। तो मुझे अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है सीपी पे, एसपी पे कैलकुलेट करके, तो प्रॉफिट ओवर 120 दैट इज एसपी, हो जाएगा 1 बटा कितना, 6। 1/6 होगा ना, क्योंकि अब अच्छा सेलिंग प्राइस पे इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है, तो ये तो पूरा, अब मुझे प्रॉफिट नहीं बताना, मुझे एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, तो रिवर्स में जाना पड़ेगा, है ना? तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब एसपी 100 लेना पड़ेगा आप, क्योंकि मुझे पहले सीपी पता करनी पड़ेगी, एक्चुअल में सीपी कितनी। ठीक है, तो एसपी मान लेता हूं मैं 100, और इसका 20% मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट, दैट इज 20 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ है ना? तो सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी होती है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी 100 था, माइनस मैंने 20 कर दिया, है ना? तो दैट इज 80 रुपीज आपका क्या आ गया, सीपी। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज, एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे। तो प्रॉफिट दैट इज 20/80 दैट इज सीपी, तो आ जाएगा 1/4, वो होता है हमारा 25%। ठीक है, बट इसी चीज को हम बहुत छोटे में कर सकते थे, आप सीधा फ्रैक्शन यूज करो। हमें दिया हुआ है +20% प्रॉफिट, दैट इज +1 बाय कितना, 5। ठीक है, +1/5। अब ये जो प्रॉफिट है ऑन किस पे है, एसपी पे, मतलब इसने जब ये 20% कैलकुलेट किया है तो वो कैलकुलेट किस पे किया है, सेलिंग प्राइस पे, मतलब इसने नीचे क्या रखा है, सेलिंग प्राइस, है ना? नीचे आगे सेलिंग प्राइस, ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट। तो अब भाई सीपी कैसे कैलकुलेट होगी, सीपी होगी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट इज 4।
तो एक्चुअल जो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट निकलता है वो निकलता है किस पे, सीपी पे। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज विल बी प्रॉफिट दैट इज 1, और सीपी कितनी, क्योंकि प्रॉफिट तो हमेशा सेम रहेगा, अपॉन 4 दैट इज 25%। क्लियर? अब इस पर इसका मुझे जल्दी से आंसर बता दो। अब तो पेन ही लगना चाहिए, बस इसका फ्रैक्शन बना लो भाई सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप 100 लेके चले जाओगे तो कैलकुलेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो सीधा फ्रैक्शन के थ्रू करना। प्रॉफिट है तो +1/6, तो ये हो गया एसपी, ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट, तो सीपी कितना हो गया 5, 6 - 1 एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 दैट इज प्रॉफिट ओवर 5 दैट इज योर सीपी। ठीक है, दैट इज 20। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसको बता सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ मैंने लॉस की बात की है, इस क्वेश्चन को घर से मतलब ट्राई कर लेना खुद। क्लियर? तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे जिस टाइम पे आज थे। ठीक है, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, मेरी बात करो तो मेरे लिए कंफर्टेबल टाइम है ये, मतलब फोकस भी रहता है इसमें सही से, और टाइम भी थोड़ा शांति वाला है। ठीक है, तो तुम में से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ज्यादा? ठीक है, 22 लोग थे।